ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बालकांड और 40वां अध्याय कल प्रारंभ किए थे। लॉर्ड कपिला पनिशेड सगर सन्स, सगर के पुत्रों को दंडित करते हैं कपिल देव जी। तो सगर के 60,000 पुत्र पूरे पृथ्वी को ढूंढने के बाद पृथ्वी का खुदाई करके भी ढूंढने का पूरा प्रयास किए, लेकिन वो जो घोड़ा है यज्ञ का जिसको चोरी करके लेके गए इंद्र, उसको प्राप्त नहीं कर पाया और ना ही ये भी पता चल पाया कि किसने चोरी किया। तो ये रिपोर्ट लेकर के सगर महाराज को जब बताते हैं उनके पुत्र, तो सगर महाराज थोड़ा क्रोधित होकर के बोलते हैं कि आप वापस से जाओ और वापस से पृथ्वी को खुदाई करके ढूंढने का प्रयास करो और तब तक लौट के नहीं आना जब तक आप अश्व को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो ये आज्ञा प्राप्त करके सारे पुत्र वापस से पूरे उत्साह के साथ लग गए अलग अलग जगह जा करके ढूंढने। और इस बार तो वो रसातल इत्यादि लोगों तक भी भ्रमण किए। तो ऐसे भ्रमण करते करते वो उस स्थान पे पहुंचे जहाँ पे वो देख पाए कि एक जो बहुत विशाल हाथी होता है जो पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो उसी का प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। यदा पर्वाणि काकुत्स्थ विश्रमार्थम महागजा खेदा चालयते शीर्षम भूमिकंपस्तदा भवेद। कि जब वो जो दैट ग्रेट एलिफेंट, वो जो बहुत विशाल काय हाथी है जो अपने सिर पे पृथ्वी को धारण किया हुआ है, तो उसके कारण जब डिस्कम्फर्ट थोड़ा असुविधा होता है उसको, तो वो अपना सिर हिलाता है और उसी से अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है पृथ्वी की सतह में। तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम् मानयन्तो हि ते रामा जगमुर्भित्वा रसातलम्। O Rama, they circumambulated it, worshipping the great elephant guarding a region of the earth. And piercing through Rasatal, they proceeded further. तो रसातल में जब वो पहुंचे थे, नीचे का लोक है, तो वहां से वो देख पाए कि वो हाथी विशाल काय हाथी पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो उस इतना अद्भुत विशाल हाथी था कि उसको पूजा करके उसको प्रदक्षिणा करके सगर महाराज के पुत्र और आगे प्रोसीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं ढूंढने के लिए। ततः पूर्वां दिशं भित्त्वा दक्षिणां विविदुस्पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम् महापद्मं महात्मानं सुमहत्पर्वतोत्तमम् शिरसा धारयन्तं ते विषम्यं जगमुरुत्तमम्। After piercing through in the east, they dug in the south. Again, they saw a great elephant in the southern region of the earth, holding it on its head. That great soul, Mahapadma, was as large as a very great mountain. The sons of Sagar became utterly astonished. तो पहले पृथ्वी का खुदाई किए थे पूर्व की दिशा में, तो खुदाई करते करते फाइनल जब पहुंचे वो सोर्स में, तो वहां पे देखे कि एक विशाल का हाथी पूर्व दिशा में अपने सिर पे पृथ्वी को धारण किया हुआ है। अब जब वो साउथ की तरफ निकले, तो पृथ्वी को डग करते हुए जब पहुंचे, तो एक बहुत ही विशाल काय हाथी महापद्म नाम का देखे, जो जिसको देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। वो सदर्न रीजन, दक्षिण के भाग से पृथ्वी को धारण किया हुआ था।
तो ये देख करके वो काफी अचंभित हो जाते हैं। ततः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिपुत्र सहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम्। तो उस महापद्म हाथी को भी प्रदक्षिणा करने के पश्चात सगर महाराज के 60,000 पुत्र अब पश्चिम पश्चिम की तरफ जाते हैं। पश्चिमायामपि दिशि महान्तम् अचलोपमम् दिशागजं सौमनसं दद्रशुस्ते महाबला। Those greatly powerful princes saw Sumanasa, an elephant as large as a mountain, guarding the western region of the earth. पश्चिम में सौमनस नाम का बहुत ही विशालकाय हाथी को देखते हैं जो पृथ्वी की सुरक्षा कर रहा है। तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम् खनन्तः समुपक्रांता दिशं हैमवतीं ततः। तो उस हाथी को भी प्रदक्षिणा करने के पश्चात inquired of its welfare and digging through reached the region of हिमवान। तो वहां से भी आगे बढ़े और खुदाई करते करते फाइनली वो हिमवान के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वही हिमवान जिनकी दो पुत्रियां हुई, उमा और गंगा, तो उनके रीजन में पहुंचते हैं। उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ दद्रशुर्हिमपाण्डुरम् भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महिमिमाम्। Panduram, the Whites. O best of the Raghus, they saw the Whitest Bhadra in the northern region, holding up the earth with its auspicious body. तो जब उत्तर की भाग में पहुंचे तो वहां पे भी एक विशालकाय हाथी को देखते हैं जो कि सफेद हाथी है, वाइटिस्ट भद्र जिसका नाम है। वो भी अर्थ को अपने बहुत ही शुभ शरीर में धारण किया हुआ है। सो यहाँ पे एक शब्द आया है पांडुरम। पांडुरम का अर्थ है वाइटिस। हाँ, वाइटिस। तो भगवान कृष्ण का भी एक नाम है पांडुरंगा। पांडुरंगा महाराष्ट्र में स्पेशली फेमस है भगवान। तो वो कृष्ण का कौन सा स्वरूप है वो? जब भगवान कृष्ण गायों को चरा करके वृंदावन में प्रवेश करते हैं संध्याकालीन गोधूली के समय में, तो हालांकि भगवान श्याम वर्ण के हैं, लेकिन वहां से आते वक्त श्याम वर्ण के ना होकर के पांडुरंग हो जाते हैं। पांडुरंग, जिनका अंग पांडुरंग हो जाता है, यानी वाइटिस हो जाता है। वाइटिस क्यों हो जाता है? क्योंकि दिन भर गायों को चराने और खेलने खेलने से पूरा शरीर में पसीना पसीना रहता है। फिर जब आते हैं तो धूल उड़ती है, बहुत धूल की बरसात होती है, ऐसे समझ लीजिए। इतनी सारी लाखों गाय हैं, तो लाखों गायों के चलने से उनके जो खुर से धूल उड़ता है, तो पूरे भगवान के शरीर में सिर से लेकर के नख पैर तक पूरा धूल से वो हो जाता है। इसलिए वो धूल का कलर से वाइटिश दिखने लग जाते हैं भगवान, और एक चमक, इसलिए उनको पांडुरंग बोला जाता है। तो पांडुरंग नाम लेकर के भगवान विट्ठल का जो है तुकाराम महाराज गुणगान करते हैं। तो यानी उस श्याम, उस उन्हीं श्याम सुंदर का ही गुणगान कर रहे हैं वास्तव में, जो प्रवेश कर रहे हैं अभी। कहाँ? इधर इधर पंढरपुर में। तो पंढरपुर में जो विट्ठल जी हैं, तो तुकाराम महाराज उनको श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं। यानी वो पंढरपुर वृंदावन से अभिन्न है। तो भू वैकुंठ भी बोलते हैं, लेकिन वो गुप्त रूप में वृंदावन भी है। तो खैर ये प्रसंग यहाँ पे आया पांडुरम, तो इससे हम लोग उसको कनेक्ट किए। तो पांडुरम मतलब वाइटिस कलर का जो एलिफेंट है, वो नॉर्थ में, उत्तर दिशा में पृथ्वी को होल्ड किया हुआ है। समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्टिपुत्र सहस्राणि विविधुर्वसुधातलम्। All the 60,000 sons of Sagar then touched and circumambulated it, and then pierced through the surface of the earth. कि वो सभी 60,000 पुत्र फिर उस हाथी को भी प्रदक्षिणा करते हैं और वापस से सरफेस की तरफ खुदाई करना प्रारंभ कर देते हैं। ततः प्राग उत्तरां गत्वा सागरा प्रथितां दिशं रोषादभ्यखनं खनन् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजा। The sons of Sagar went to the celebrated northeast. All the sons of Sagar then angrily dug through the earth. तो वहां से फिर अभी उत्तर भाग में, उत्तर भाग से उत्तर पूर्वी भाग में निकल पड़े।
द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द वॉन्डरिंग ऑफ द हॉर्स। और बड़े क्रोधित होकर के उस स्थान पे भी पृथ्वी को खोदना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो कि ये समझने वाली बात ये है कि हम नहीं समझ सकते हैं। जो मॉडर्न साइंस में आधुनिक विज्ञान है उसमें जो कॉन्सेप्शन दिखाया गया है ब्रह्मांड का, कि कैसे पृथ्वी है और अनेकों लोक है, प्लेनेट हैं। तो प्लेनेट हैं, गोलाकार आकृति के हैं और सब ऐसे ही बिखरे हुए हैं आकाश में। तो ये बहुत ही जो है सिंपल कॉन्सेप्शन दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। ये ब्रह्मांड जो है इतना सिंपल नहीं है जैसा कि मॉडर्न साइंस में जिस प्रकार से सिंपल तरीके से दिखाया गया है। 3D व्यू उसको बोलते हैं। 3D, 2D, 3D, 4D, ये डायमेंशंस होते हैं। तो ये 3D व्यू में जो दिखाया जाता है तो वो एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्शन है। बट एक्चुअली में जो ब्रह्मांड है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसको कोई भी नहीं समझ सकता। इतना कोई भी, किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है कि ब्रह्मांड किस प्रकार से है एग्जैक्टली समझ सके, सारे प्लेनेट कैसे हैं। इसलिए पढ़ने में कई लोग सोच रहे होंगे, स्पेशली जो साइंस पढ़े होंगे, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई कि पृथ्वी को खोदते हुए गए, नीचे जाकर के एक तरफ हाथी मिलता है, फिर चारों तरफ चार अलग अलग हाथी हैं पकड़े हुए हैं। तो हाथी कहाँ पे, आकाश में तैर रहा है क्या, ये है। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन आ सकता है। अगर आप जो आधुनिक विज्ञान में जिस प्रकार से दिखाया गया है कि पृथ्वी है, सौरमंडल है और जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो फिर जो हाथी कहाँ पे है, वो कैसे होल्ड किया हुआ है, तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि शास्त्र है, जो है वाल्मीकि ऋषि लिख रहे हैं, तो हमको एज इट इज स्वीकार कर लेना है। ये समझना है कि नहीं समझ सकते हैं कि कैसे वास्तव में संरचना है। इसको वैदिक कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। वैदिक कॉस्मोलॉजी में जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है कॉन्सेप्शन। और जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी है वो दोनों अलग अलग है। तो इन रियलिटी, वास्तविकता में कोई भी नहीं समझ सकता है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी एग्जैक्टली, ब्रह्मा जी तो सृष्टि किए हैं, बट एग्जैक्टली सही तरीके से ब्रह्मा जी को भी पूर्ण रूप से नहीं पता है कि पूरी सृष्टि कैसे कैसे है ना। इसका एक प्रमाण आता है कि जब ब्रह्मा जी स्वयंभुव मनु को पैदा किए, तो उनको बोले कि जाओ, आपको मैं पृथ्वी देता हूँ, पृथ्वी में आप राज्य करो। तो जब वो स्वयंभू मनु आए पृथ्वी देखने के लिए, खोजने के लिए, तो पृथ्वी थी ही नहीं, मिली ही नहीं, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में जाके छुपा दिया था। तो ब्रह्मा जी भी उस वक्त कंफ्यूज हो गए, उनको भी नहीं पता चला। सृष्टि करता है, उनको भी नहीं पता चला पृथ्वी को कब लेके गायब कर दिया, पृथ्वी कहाँ पे है पूरे ब्रह्मांड में। तो उस वक्त फिर भगवान आते हैं वराह देव के रूप में और वापस से पृथ्वी को लेकर के उसके स्थान पे स्थित करते हैं, कक्ष में स्थित करते हैं। तो एग्जैक्टली ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा जानते हैं सृष्टि के बारे में, लेकिन वो भी पूरी तरह से केवल कृष्ण जानते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वो श्रद्धा रखते हैं। जो चीजें हैं शास्त्रों के ऐसे डिस्क्रिप्शंस जो हमारे कंसेप्शन के परे हैं, इनकंसीवेबल, अचिंत हैं, उसके बारे में अननेसेसरी भक्त लोग ज्यादा आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क नहीं करते हैं। उसको बस शास्त्र का प्रमाण लेकर के स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और भगवान को गुणगान करते हुए स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज्यादा आप लोग, स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो फंस जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के बेसिस पे अगर सोचेंगे तो फिर ये सब आपको माइथोलॉजी लगेगा कि ये सब क्या बात है। लेकिन वैदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार कुछ कुछ इसको बस ऐसे कॉन्सीव किया जा सकता है। तो किसी को वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ने में, समझने में अगर इंटरेस्ट है तो हम उनको रेफरेंस दे सकते हैं, बट इतना वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वही थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी हालांकि इसके बारे में बोला था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि जियोसेंट्रिक और एक दूसरा क्या था, हीलियोसेंट्रिक, ऐसे करके वो बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, कि दो प्रकार के कॉन्सेप्शन है कॉस्मोलॉजी के। एक वैदिक कॉन्सेप्शन है और एक मॉडर्न कॉन्सेप्शन है। तो हालांकि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, अलग अलग उसमें प्रिंसिपल हैं, लेकिन आइंस्टीन बोलते हैं कि दोनों ही सही हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ कि आप किसको रेफरेंस मानते हैं। हाँ, तो वैदिक कॉस्मोलॉजी में अर्थ को रेफरेंस मान करके बाकी कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में सन को रेफरेंस मान के किया जाता है। तो इसलिए जो कैलकुलेशन के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट सेम होता है।
तो एनीवे, तो एल्बर्ट कहने का मतलब ये है कि एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टीन जो मॉडर्न साइंस के हुए, कॉस्मोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं, तो ही ऑल्सो एक्सेप्टेड वैदिक कॉस्मोलॉजी का जो कॉन्सेप्शन है उसको भी वो एक्सेप्ट करते थे। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अबाउट द यूनिवर्स। सो फिर फाइनली ये लोग जो सगर महाराज के पुत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट में आकर के बड़े ही गुस्सा, क्रोधित होकर के वहां पे भी खुदाई करना चालू कर देते हैं। और यही नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन जो है, पूर्व, उत्तरी पूर्व दिशा, यही एक्सपेक्टेड है कि यहीं पे जो है घोड़ा विचरण कर रहा था और उसको चुराया गया था। ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेग महाबला ददृशु कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम् हयं च तस्य देवस्य चरन्तम् अविदूरता प्रहर्षम् अतुलं प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदना। यहाँ पे आकर के वो अब देख लेते हैं घोड़े को। ओ beloved of the Raghus, all of them with large bodies, terrible speed and great strength, noticed the eternal Lord Vasudeva in his incarnation as Kapil, as well as the sacrificial horse wandering there not far from the Lord. All the sons of Sagar became incomparably delighted. The horse was eating grass nearby. तो जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचे, उत्तरी पूर्व दिशा में खुदाई करते करते पहुंचे, तो वहां पे वो ये बड़े ही शक्तिशाली पुत्र हुए सगर महाराज के, और बड़े तीव्र गति से देखते हुए पहुंचे, तो भगवान, परम भगवान सनातन भगवान वासुदेव के अवतार कपिल देव का दर्शन प्राप्त करते हैं वहां पे। और उनके आसपास ही वो घोड़ा जो है, जो यज्ञ का घोड़ा था, वो वहीं पे विचरण कर रहा है और चर रहा है, घास खा रहा है। तो ये देख करके उनको बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। अब आप सोच सकते हैं कि कितना उन्होंने मेहनत किया था, पूरे पृथ्वी को छान मारा, चारों दिशाओं से पृथ्वी को खोद करके अलग अलग लोकों तक भी जा करके धूल डाले, यहाँ तक कि वो बहुत विशालकाय हाथी को भी दर्शन किए, उसका परिक्रमा भी करके आ गए, लेकिन कहीं घोड़ा मिला नहीं। अब फाइनली जा करके पृथ्वी के उत्तरी पूर्व भाग में खुदाई करते हुए जब गए, तो वहां पे दर्शन करते हैं भगवान कपिल देव का, और वहीं पे घोड़ा भी मिल जाता है, तो कितने वो प्रसन्न हो गए। ते तम हयहरम ज्ञात्वा क्रोध पर व्याकुलेक्षणा खनित खनित्र लांगलधरा नाना वृक्ष शिलाधरा अभ्यधावंत संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन्। तो इनके साथ एक समस्या क्या हो गई, एक मिस्टेक कर बैठे कि हालांकि भगवान का दर्शन हुआ, तो निश्चित रूप में भगवान इतने सुंदर स्वभाव और बड़े शांति से, कपिल मुनि बड़े शांति से बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न है, और इतना सुंदर भगवान का दर्शन करने के बावजूद भी वो बस ये कंफ्यूज हो गए हैं। वो सोचे कि इनके आसपास घोड़ा विचरण कर रहा है, तो इन मतलब इन्हीं ने इन्होंने चुराया होगा। तो ये सोच करके वो क्या करते हैं, कंसिडरिंग हिम टू बी वन हु स्टोल द हॉर्स, with eyes filled with anger, taking up their spades and ploughs, as well as many trees and stones, they rushed towards him and furiously told him, "Just stay there." तो ये एक गलती हो गई। हाँ, आपको अगर डाउट आया, संशय आया, तो ठीक है, उसको आप देख रहे हैं कि कोई मुनि बैठे हुए हैं और ध्यान मग्न हैं और बड़े सुंदर दिख रहे हैं, शांत स्वभाव के दिख रहे हैं, तो उनके सामने घोड़ा विचरण कर रहा है, तो आप जाके पूछ सकते हैं कि हे मुनिवर, ये आप जानते हैं इस घोड़े का क्या परिचय है? हाँ, और फिर अगर खुलासा हो, पता चले कि चोरी किया है, तो फिर आप एक्शन लो। लेकिन केवल दूर से देखने मात्र से ये गलत फहमी उत्पन्न हो गई और क्रोधित होकर के डायरेक्ट अटैक ही कर दी। अपना अपना जो है तलवार, हल, और यहाँ तक कि वृक्ष वगैरह उखाड़ लिए, पत्थर ले लिए बड़े बड़े, और 60,000 के 60,000 पुत्र एक साथ कपिल देव, भगवान के अवतार, बैठे हैं अकेले, उनके ऊपर अटैक करते हुए, जोर से चिल्लाते हुए बोले कि रुक जाओ, वहीं बैठे रहो, आपका हम वध कर देंगे। हाँ, अस्माकं त्वं हि तुरगं यज्ञेयं ऋतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विद्धि नः सगरात्मजान्। You are the one who stole our sacrificial horse, O unintelligent one. दुर्मेधान गाली दे रहे हैं, सोचिए भगवान को। You should know that we the sons of Sagar have arrived. आप ही हो वो व्यक्ति ना, जिसने हमारे यज्ञ के घोड़े को चुराया है। हे दुर्बुद्धि व्यक्ति, दुर्मेध, दुर्बुद्धि, ऐसे गाली दे रहे हैं भगवान को।
और आपको जानना चाहिए कि हम सगर के पुत्र अब पहुंच चुके हैं। तो बिना जांच पड़ताल किए जब कोई डायरेक्ट ऐसे निर्णय ले लेता है तो उसका क्या नतीजा होता है यहाँ पे बताया जाएगा। श्रुत्वा तु वचनम तेषां कपिलो रघुनंदना रोषेण महताविष्टो हुंकारम अकरोत् तदा। O beloved descendant of the Raghus, upon hearing their words, Lord Kapila became filled with great anger and uttered, जब कपिल देव जो ध्यानमग्न थे अचानक से जब सुने कि कौन लोग आ गए हैं, इतना इतना कर्कश वाणी में बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो कपिल देव जो है वो भगवान क्रोधित हो गए और क्रोध में होकर के हुंकार किए और क्या बोले, बस इतना ही बोले, हूँ बोले, और ये सब के सब क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। ततस्तेना प्रमेयेन कपिलेन महात्मना भस्म राशि कृता सर्वे काकुत्स्था सगरात्मजा। O descendant of Kakutsa, all the sons of Sagar were burnt into ashes by the great soul Lord Kapila by immeasurable glory। तो इस प्रकार से अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो एक सेकंड भी नहीं लगा, वो सारे के सारे 60,000 पुत्र एक साथ आके अटैक किए थे कपिल देव के ऊपर। सब अपना हथियार हथियार सब लेके आ गए थे और बड़े ही जो है क्रोधित होकर के बहुत ही ऊंचे स्वर में गाली देते हुए जब पुकारे, तो कपिल देव समझ गए कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो आंख खोलते ही तुरंत जैसे ही करते हैं, और इतना करने मात्र से ही उनके दिव्य तेज से ये सारे के सारे 60,000 पुत्र वहीं पे ऑन द स्पॉट जल के भस्म हो जाते हैं। यानी अंतिम संस्कार भी साथ में हो जाता है, मृत्यु और अंतिम संस्कार साथ में कर देते हैं। अब आगे की कथा में हम सुनेंगे कि कैसे अंशुमान अपने इन चाचाओं का उद्धार करने के लिए फिर माता गंगा को लेके आएंगे। वो प्रयास करेंगे लेकिन वो नहीं ला पाते हैं, फिर उनके 2-3 वंश ऐसे निकल जाते हैं, भगीरथ महाराज फिर लेके आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।